आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम एक बहुत ही अच्छे निबंध जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट होता है प्रत्येक एग्जाम के लिए और किसी भी प्रतियोगिता के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो सर्वप्रथम हम इसमें रूपरेखा लिखते हैं जिसमें प्रस्तावना, अखंडता में एकता, भाषा एवं संस्कृति, आपसी संबंध, तकनीक का विकास, आधुनिक कृषि और अंत में हम लोग उपसंहार लिखते हैं। यह जो आपका निबंध है वह वेरी इम्पॉर्टेंट है और इस समय जो आपके उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में संसद महाकुंभ का आयोजन किया गया है उसके लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम इसे देखते हैं कि किस तरह से हमें लिखना है। सर्वप्रथम हम लोग प्रस्तावना लिखते हैं। तो प्रस्तावना आपकी इस तरह से होनी चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक ऐसी नई और प्रभावशाली योजना है जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस यानी 31 अक्टूबर 2015 सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई का जन्म दिवस मनाया जाता है, पर इस नई पहल को शुरू करने की घोषणा की थी। इस योजना का जो उद्देश्य है सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में एकता को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य उन भारतीयों के बीच भी संबंधों को सुधारना है जो पूरे देश में अलग अलग भागों में रह रहे हैं। ये पहल लोगों को लोगों से जोड़ेगी जो वास्तव में भारत में एकता को, ये देश के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस योजना का उद्देश्य लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के साथ ही साथ देश में शांति और सद्भावना को बढ़ावा देना है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, अखंडता में एकता। यह भारत देश की विशेषता है। राष्ट्रीय एकता का मतलब ही होता है राष्ट्र के सब घटकों में भिन्न भिन्न विचारों और विभिन्न आस्थाओं के होते हुए भी आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे का बना रहना। राष्ट्रीय एकता में केवल शारीरिक समीपता ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि उसमें मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक और भावात्मक निकटता की समानता बहुत ही आवश्यक है। यानी कि हमारे देश में यह प्रमुख विशेषता रही है कि अनेक लोग होते, अनेक धर्मों के लोग होते हुए भी सब एक ही हैं। अगला आपका टॉपिक है भाषा एवं संस्कृति। मातृभाषा किसी व्यक्ति यानी भारत की जो मातृभाषा वह आपकी हिंदी है। मातृभाषा किसी व्यक्ति, समाज, संस्कृति या राष्ट्र की पहचान होती है। वास्तव में भाषा एक संस्कृत है, उसके भीतर भावनाएं, विचार और सदियों की जीवन पद्धति समाहित होती है। मातृभाषा ही परंपराओं और संस्कृति से जोड़े रखने की एकमात्र कड़ी है। राष्ट्र के विकास की नींव और सर्वांगीण विकास की कल्पना भाषा के जरिए ही शुरू होती है। यानी भाषा से ही अपने विचारों को हम लोग प्रकट करते हैं और भाषा से ही हमारी पहचान होती है। जिस तरह से अनेक राज्य होते हुए भी यहाँ जितनी भी संस्कृति हैं वे एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अब हम अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं, आपसी संबंध। आर्थिक हो या तकनीकी सहयोग, इसके आदि और भी हो सकते हैं, परंतु सहयोग एक विशिष्ट कार्य के रूप में होता है। तब पर भी घर हो या बाहर किसी जगह पर सहयोग का आदान प्रदान किया जा सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि रुपया से ही सहयोग किया जा सकता है। जीवन में मनुष्य का सहयोग एक कर्तव्य ही नहीं बल्कि मनुष्य का जीवन शैली में
सहयोग का होना जरूरी है। सहयोग की कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है, जो कभी भी किसी व्यक्ति का सहयोग किसका मिल सके, यानी ये कन्फर्म नहीं रहता है कि कौन सा व्यक्ति आपकी मदद कर देता है। लेकिन भारत की एक विशेषता रही है कि अनेक धर्मों के लोग होते हुए भी सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और अपने भारतवर्ष के लिए जीते और मरते हैं। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, तकनीक का विकास। जीवन के हर एक क्षेत्र को सही ढंग से संचालित करने और लगभग सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए आधुनिक उपकरणों की खोज की गई है। इसे चिकित्सा, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में लागू किए बिना सभी लाभों को प्राप्त करना संभव नहीं था। यानी जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ पर तकनीकी विकास बहुत कम था, लेकिन धीरे धीरे आज पूरे विश्व में भारत की एक अलग ही पहचान हो गई है। अब हम अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, आधुनिक कृषि। वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कृषि में फसल उत्पादन, फल और सब्जी की खेती के साथ साथ फूलों की खेती, पशुधन उत्पादन, मत्स्य पालन, कृषि वानिकी और वानिकी शामिल हैं। ये सभी उत्पादक गतिविधियां हैं। भारत में कृषि आय राष्ट्रीय आय का 1987-88 में 30.30% था, जो कि 75% से अधिक लोगों को रोजगार देती थी। 2007 तक यह आंकड़ा 52% तक पहुंच गया था। अब आज हमारी स्थिति ऐसी है कि यह लगभग 70% पहुंच गया है। और इसके साथ साथ इसका प्रमुख कारण है हरित क्रांति, जो कि 1967 में हमारे भारत में आई, जो कि जिसको शुरू किया एम स्वामीनाथन ने। उनका यह देश बार बार ऋणी रहेगा। अब हम अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, उपसंहार। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जोड़ी की अवधारणा के माध्यम से विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच बातचीत को बढ़ावा और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। यानी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है जिससे कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक दूसरे के साथ हमेशा सहयोग बढ़ाएं और आपसी समझ को भी बढ़ाएं। तो इसी तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैनल पर मिलते रहते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा। और इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी विषयों को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया जा रहा है। इस वर्ष जो हाई स्कूल में आपका सिलेबस बदला है, यानी 20 नंबर प्रत्येक विषय में बहुविकल्पीय, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।